हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। मेरे पीछे की कुछ तस्वीरों को पहले आप देख लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। यह है टेट। टेट अनिवार्यता के विरुद्ध आंदोलन करेंगे शिक्षक। हम आंदोलन की भी बात करेंगे। दूसरी पिक्चर है टेट अनिवार्यता से शिक्षकों में रोष, इनमें रोष आ गया है। टीटी के अनिवार्यता से परेशान शिक्षक ने फंदा लगाकर दी जान। ये हो चुका है। घटना से शिक्षक संगठनों में आक्रोश, पुलिस कर रही है आत्महत्या के कारणों की जांच। शिक्षक संघ के अध्यक्ष बोले कई शिक्षकों से टीटी के बारे में मनोज ने की थी बात। उनका नाम मनोज रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य के आदेश को चुनौती देगा केरल। आगे बढ़ते हैं। पात्रता परीक्षा में आवेदन ही नहीं कर सकेंगे 50,000 शिक्षक। ये उत्तर प्रदेश के हैं 50,000 शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चिंतित शिक्षक संगठनों ने पुनर्विचार याचिका की मांग उठाई है। अब मैं पूरी खबर पर आता हूं, विस्तार पूर्वक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टीटी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप टीटी करेंगे तो ही शिक्षक बन पाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए, आगे जी टीटी करो तो बनो, लेकिन ये आदेश पहले से लागू है। अगर आपके 5 साल बचे हैं रिटायरमेंट में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा है तो आपको टेट पास करना होगा। 2 साल का आपका समय है। स्टेट के तो 2 साल में टेट के फॉर्म भी नहीं आते हैं, तो सी टेट कीजिएगा। और वहीं हम बात करें टेट की एलिजिबिलिटी की, तो हमारे उत्तर प्रदेश के 50,000 शिक्षक ऐसे कार्यरत हैं जो टेट का फॉर्म के लिए ही एलिजिबल नहीं है। मतलब ये फॉर्म भर नहीं पाएंगे क्योंकि टेट इन्हें फॉर्म भरने नहीं देगा, क्योंकि एलिजिबल नहीं है। ये 12वीं पास होंगे, विशिष्ट बीटीसी या बीटीसी के माध्यम से लगे होंगे, तो फॉर्म भर नहीं सकते। और फॉर्म भर नहीं सकते तो टेट पास नहीं होगा, और टेट अगर पास नहीं हुआ तो नौकरी नहीं रहेगी। अब आप समझ गए होंगे। चलो, पात्र भी हैं, 50,000 को छोड़ो, बाकी तो पात्र हैं, वो तो करें। 2 साल में, कितने साल बाद टेट अब हो रहा है? जनवरी में है 2026 में। इसके बाद कब होगा पता नहीं। इस बार ना क्लियर कर पाए, 20 साल से टच में ही ना हो इस सब्जेक्ट के, क्योंकि केवल सब्जेक्ट ही थोड़ी आता है जो आप पढ़ा रहे हैं। ईवीएस भी आता है, सीडीपी भी आता है, सब लैंग्वेजेस भी आती हैं। तो दूसरा मौका कब मिलेगा? 2 साल में तो शायद ही फिर निकलें, 2026 के बाद 28 तक नहीं निकलेंगे। और ये आदेश सबसे लागू है। तो आदेश तो आपको पता चल गया। ये आदेश वैसे ही है कि आज हम 2025 में हैं, 2010 में कोई खेल खेला गया, कोई वर्ल्ड कप हुआ, किसी भी का मान लीजिएगा, उसमें एक टीम जीत गई, ट्रॉफी उसे मिल गई। अब हम 2025 में हैं, अब उस खेल के नियम बदले, और हम कह रहे हैं नियम जी वो सब बदले जाएंगे, पुराने से ही बदले जाएंगे। ये वैसे ही है। अब आज लागू हुआ तो पीछे से लागू हो रहा है। ठीक, सब पीछे से होना भी चाहिए। जिसकी एलिजिबिलिटी हो तो पीछे से ही लागू हो। 1947 से लागू है नई एलिजिबिलिटी। कंप्यूटर साइंस से 1947 के बाद जितने भी नौकरी करके चले गए रिटायरमेंट, सबके पैसे वापस ले लो। बड़ा अजीब है। सरकार क्या करेगी इसमें, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छात्र, ये अध्यापकों के संगठन क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं कुछ करेंगे। आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, आंदोलन करेंगे। पुरानी पेंशन के लिए तो इनसे आंदोलन हुआ नहीं, आंदोलन करेंगे। किसके लिए आंदोलन? जब किसान आंदोलन पे थे तो ये कहते थे ये तो खालिस्तानी आ गए, ये तो किसान ही नहीं है, तो पिज्जा खा रहे हैं, ये तो ऐसी तो नहीं। इतना बड़ा आंदोलन इनके बस की बात नहीं, ये तो छोटा आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। एसएससी के छात्रों ने आंदोलन किया, पता चला कैसे डंडा बरसाया गया। बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन के विरोध में आंदोलन किया, क्या हालत हुई। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करी, उस कर दिया वो। उसके पीछे क्या हुआ छिपा नहीं है। लाठी चार्ज में कोई समय नहीं लगता। और माफ कीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि मैं भारतीय जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, कोई उत्तरदायित्व उनका नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं हमारे प्रति। पिछले 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना इसका प्रमाण है। और वैसे भी
हमारे यहां भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत भी नहीं। दूसरे दूसरे टाइप के भक्त